ओके जी, सो हमने अपना टॉपिक को क्लोज किया था। ठीक है, हमने टॉपिक कहाँ पे क्लोज किया था? हमने किया था कि व्हाट वी हैव डन इज हमने ब्लॉग्स जो थे ना उनको एक मूव कर दिया था एक सेपरेट कंपोनेंट। वहाँ पे हमने एक एक्वियस की रिक्वेस्ट मार के डाटा गेट किया था, डाटा को हमने सेट किया था और हमने एक लूप कर दिया था, आइटरेट कर दिया था। अब मैंने क्या किया, मैंने राउटिंग इनेबल कर दी है बिकॉज राउटिंग हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। तो यहाँ पर राउटिंग आपकी मैंने सिंपली क्या करना पड़ता है, 3-4 लाइनों का कोड है। आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ा है, आपको ब्राउज राउटर है, राउट्स हैं, फिर उसके अंदर राउट होता है, फिर आप एलिमेंट स्पेसिफाई करते हो। तो होम में मैंने जो आपका ऐप जिसका सारा कोड था वो होम में मूव कर दिया है और यहाँ से जाके ब्लॉग से एक्सेस कर लिया। सही हो गया। तो मैंने आपके कोड को सिर्फ यहाँ पर रीफैक्टर कर दिया। सो नाउ वी हैव अगेन द सेम आउटपुट। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि अच्छा होम को यहाँ पे कैरर आ रहा है जी, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है किसकी, होम की। आई हैव टू डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड। तो मैं जाऊँगा होम में, होम के जाऊँगा एंड पे, यहाँ पे जाके इसका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा कोड वो पुरानी हालत में वापस आ गया जिसमें हमने क्या किया हुआ, डायनामिकली सारा कुछ मंगवाया हुआ है। राउटिंग इनेबल करने का मकसद क्या है कि हम यहाँ पे एक एडमिन का एंड पॉइंट डालेंगे /admin, जो कि हमें इवेंचुअली क्या देगा, जिसमें जाके हम ऑपरेशंस कर रहे होंगे, मतलब हमने जो ब्लॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेनी। सही हो गया। सो लेट्स डू दिस। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर जाके एक न्यू फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है काइंड ऑफ एडमिन, सॉरी इसको करेंगे admin.js। ठीक है, ये हमारी JS फाइल है, इसके अंदर भी कोड आ जाएगा। आप एक कंपोनेंट बनाएंगे, import react from react, and then we have admin। ठीक है, and then we will have a return statement, and that return statement will eventually return, it is only returning like I am admin. So we have to export it, export default। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडमिन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई थी, एडमिन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक राउट डालना है। ठीक है, ताकि एडमिन उस राउट को एक्सेस कर सके। लेटर ऑन वी विल फाइनलाइज कि हम इन राउट्स को सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि एक राउट जो है वो सिर्फ एडमिन के लिए अवेलेबल हो, बाकियों के लिए अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो राउट प्रोटेक्शन पे भी हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सो दिस इज आवर एडमिन एंड इट इज कमिंग फ्रॉम admin.js। सो यहाँ पे आ जाएगा एडमिन, एंड यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा एडमिन, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा admin। सही हो गया जी। सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, वी हैव वन होम कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम स्लैश पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एडमिन है। ठीक है, सो आप इसको जाके यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि आई एम एडमिन आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, शो हो रहा है। ठीक हो गया जी। और ये सारी स्टाइलिंग वगैरह सारी कहाँ से उठा रहा है, जो इंडेक्स HTML में डिफॉल्ट स्टाइलिंग लगी हुई है सारी आपके पास यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है इनिशियली। ठीक है, उस फॉर्म के अंदर हम क्या क्या करेंगे, जितनी फील्ड्स हमारे पास ब्लॉग्स में हम काइंड ऑफ उनको रख सकते हैं। ठीक है, प्लस वी विल ट्राई कि हम सीक एडिटर पर रख सकें ताकि उसका जो कंटेंट है वो हम अपने उधर शो कर सकें, उसमें इमेजेस वगैरह इम्पेड करके बाकी चीजें करने के बाद। ठीक है, तो वी विल ट्राई दैट। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ऑन डी को इंक्लूड करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑन डी के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, आई बी यूजिंग दैट। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल। तो मैं सारी कस्टम HTML वगैरह सारा कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, सो मैं सिंपली यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया जी, यूज इन क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऑन डिजाइन आपके पास है। अच्छा, ऑन डिजाइन में क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेट मी टेल यू। आपके पास वो होते हैं चेक बॉक्सेस हो गए, उसके बाद साइड बार्स होगी, आपके पास होम टेम्पलेट्स हो गए, तो बड़ा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से कंपोनेंट्स क्या बजाय कि आप खुद बैठ के चेक बॉक्स वगैरह लिखते रहें, अब यहाँ से कंपोनेंट्स इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। अच्छा जी, ठीक है, हमें कुछ यूँ करना पड़ेगा। तो हमें npm इंस्टॉल करना है 8D, और 8D इंस्टॉल करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 8D में से बटन शटन सारा कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। और हमें क्या करना पड़ेगा, मेन आपकी जो ऐप CSS है उसमें स्टाइल भी डालने पड़ेंगे। वो ये स्टाइल्स किसके हैं, 8D के स्टाइल का। ठीक है, सो लेट्स डू इट दिस वे।
सो आई एम जस्ट गोना यूज, पहले मुझे आंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इज, यहाँ पे आके मैं करूँगा npm install आंटी हाइफन हाइफन सेव। आप एंट डी भी कह सकते हैं, बट इट्स अप टू यू गाइस, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगी, उससे पहले हमें एक और काम भी करना पड़ेगा सारी स्टाइलिंग के लिए। इसको जो भी आपकी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं, मेरी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ऐप JS है, तो मैं ऐप JS के अंदर जाके इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ CSS को, ठीक है, ताकि एंड डी के जो कंपोनेंट्स हैं वो ख़राब नहीं हो या उनका मसला नहीं हो। इसको मैं इवेंचुअली क्लोज करने जा रहा हूँ क्योंकि ये थीम को देखने के लिए था सिर्फ, ठीक है। अब हमारे पास थीम ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे हैं जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है इंक्लूड करने में। वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ऐड एंड डी डिस्ट, ये इसको आप इंक्लूड करें ऐप CSS के टॉप पे, तो मैं इसको ऐप CSS के टॉप पे ऐड कर देता हूँ बजाय कि यहाँ पे ऐड करने के, क्योंकि ऐड द रेट इम्पोर्ट स्टेटमेंट हमेशा CSS फाइल में होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं ये स्टाइल इंक्लूड कर देता हूँ, सही हो गया जी। तो अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स सी कि एप्लीकेशन हमारी अभी भी सही चल रही है, ठीक है जी। सो एवरीथिंग इज फाइन, आई एम एडमिन इज स्टिल कमिंग, और हमने एंटी जो है ना वो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने यहाँ पे बनाना है जी फॉर्म, ठीक है। सो लेट्स सी कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका सारा बताया हुआ है जी, ठीक है, कि आन डी फॉर रिएक्ट है, npm इंस्टॉल आपने किया है, ठीक है, सारा कुछ बता रहा है। अगर आपने डेट पिकर यूज करना है या कुछ भी यूज करना है तो वो सारा यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जाने चले गए हैं जी, यहाँ पे ये देखें बड़ी चीजें अवेलेबल हैं, होम पेजेस अवेलेबल हैं, कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, डिजाइन प्रो पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपके लिए ओपन भी कर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल UI है, आइकन्स हैं, ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। जिस तरह से आपके पास आपने बूटस्ट्रैप यूज की हुई है ना, सिमिलरली यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ सिमिलर लाइब्रेरी, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का अगर रिएक्ट में वर्जन देखना हो तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप होती है। सिमिलरली एक आपके पास ये होती है, ये भी आपको कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक और भी होती है जिसका मटेरियल UI कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका डिफरेंट अवेलेबल है, आप कोई भी अपनी चॉइस से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इसके प्रो पड़े हुए हैं, प्रो भी, इसका प्रीव्यू देखते हैं कि प्रो में क्या पड़ा हुआ है। लेट्स सी, यहाँ पे देखें जी ये पूरा डैशबोर्ड ही बना हुआ है, ठीक है। सो इफ वी वांट वी कैन यूज दिस आउट एज वेल। तो हमें पूरा जो है ना कस्टम डैशबोर्ड बना मतलब सारा बनाना शुरू से नहीं पड़ेगा, वो सारा ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसको हमने क्या करना है। फर्स्ट है प्रो कंपोनेंट्स है, सारा कुछ है, ठीक है। सो लेट मी गो बैक, ठीक है। ये भी वही है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ट्स आ रहे हैं, आप चार्ट्स यूज कर सकते हो, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स अवेलेबल। सो एग्जांपल्स के अंदर आप देखोगे तो बेसिक चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है। नीचे आपके पास फर्दर चार्ट्स आ गए, ठीक है। आपको सिर्फ कंपोनेंट्स यूज करने हैं। अच्छा जी, हम खैर इस बहस में नहीं जाते, तो हमें अभी क्या चाहिए, अभी हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ कंपोनेंट्स में, बजाय कि हम पूरा डैशबोर्ड उठा के अपने प्रोजेक्ट में रख लें, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम कोई इसका लेआउट पहले देख लेते हैं, ठीक है, और वो वाला लेआउट को चूज कर लेते हैं। लेट्स सी, a bit slow. Let me check it out. Okay, so let me change my internet as well. ठीक है जी, हमारे पास लेआउट आ चुका हुआ है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। आपको किस तरह का लेआउट चाहिए, हमें लेआउट चाहिए जो सेकंड तरह का है, इसमें साइड बार आ रही है, हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, दरमियान में क्या होना चाहिए, हमारा कंटेंट होना चाहिए। हम राइट साइड में भी साइड बार कर सकते हैं, हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन इवेंचुअली यूज एनी वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये हमारी चॉइस है कि हमने क्या यूज़ करना है। तो मैं एक ज़रा थोड़ा सा मिच्योर वाला जो है ना, जो कि ये वाला मुझे नज़र आ रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, आई बिलीव दिस वन इज गुड टू, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं जो इसका जो है ना अभी के लिए सिर्फ कोड यहाँ से बोरो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा एडमिन में, ठीक है। ये आपकी आ गई एडमिन जेएस में मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया। रिटर्न स्टेटमेंट को सिर्फ रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि लेट मी ओपन दैट अप,
इसको कोड पैन में ओपन कर लें ताकि हम सिर्फ इस जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो यूज कर लें। ठीक है जी, तो जेएस में आप देख सकते हैं जी इन्होंने क्या किया हुआ है, काफ़ी कुछ लेआउट है, फिर मेन्यू है, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, आर डी से आ रहे हैं, बट मैं इन सारों में भी जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, जो मेरे काम की चीज़ है मैं सिर्फ वो रख लूँगा, बाकी मैं चीज़ें यहाँ से क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो ये रिटर्न के अंदर जितना कुछ आ रहा है ये हमें चाहिए, ठीक है। तो इसकी बॉडी जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन मुझे इनको रेफरेंसेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये मैंने सारे रेफरेंसेस भी यहाँ तक ले लिए, यहाँ तक, ठीक है। ये भी मैंने कॉपी कर लिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिए, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है, देखिए यहाँ पे इसने स्टेट बनाई हुई है कोलैप्स्ड की, ठीक है। और टॉगल पे क्या कर रहा है, स्टेट को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो हम भी ये सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंगली हम भी इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने जी कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट की बजाय यहाँ पे हमने सिंपल इसको स्टेट मतलब हुक लगाना है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट का। इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा आपके सामने रियल पे, ठीक है जी। ये यू स्टेट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कांस्ट, ठीक है, स्टेट एंड सेट स्टेट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा यू स्टेट, ठीक है। और यू स्टेट के अंदर हमें क्या चाहिए, कोलैप्स्ड, ठीक है। और इनिशियल स्टेट क्या है, कोलैप्स की फॉल्स। तो ये वाला कोड हमारा रिप्लेस हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि क्या करे, टॉगल। टॉगल पे क्या होनी चाहिए, स्टेट अपडेट होनी चाहिए। तो हम टॉगल का एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे फायर आके। ये हमने किया जी कांस्ट, ठीक है, टॉगल आ गया। और टॉगल का हम क्या कर रहे हैं, टॉगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट स्टेट कर रहे हैं। और सेट स्टेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसने सिंपली क्या किया हुआ है, दिस डॉट स्टेट डॉट दिस हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर है। हो सकता है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिंपली उसको स्टेट पे एक्सेस कर सकते हैं। और ये वाला सारा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आई बिलीव वी आर गुड टू गो। अच्छा जी, अब ये हमें क्या कह रहा है जी, अब हमें ये कह रहा है कि आंट डी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आंट डी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम करेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, फ्रॉम, सही है जी। तो हमने पैकेज भी इंक्लूड कर लिया। अब कुछ रह गया तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपकी जेएस है, ये आपकी सीएसएस है, ये आपकी एचटीएमएल है जी। आइकन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन वापस आते हैं, इनके लिंक्स एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमें किस किस तरह से मिलेंगे। तो हम बैक जाएंगे कंपोनेंट से, ठीक है। बैक जाने के बाद आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है। आइकन को कैसे इंक्लूड करता है, लेट्स सी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंड डिज़ाइन आइकन भी करने पड़ते हैं। तो आपको npm इंस्टॉल ये भी करना पड़ेगा, अभी हमने इसका पैंड भी किया हुआ है, ये भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर आइकन्स, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे ये सारा आ रहा है हमारे पास, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सी के ये किस तरह से कर रहा है, ठीक है। इनके एग्जांपल्स एक दफ़ा देख लें, हमें जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, बटन्स इंक्लूड कर रहा है एंड डी से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है। सो आई बिलीव एवरीथिंग इज गुड। तो एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेते हैं कि मामला क्या बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आइकन्स यहाँ पे नहीं आ रहे, तो आइकन्स हमें आइकन्स किस तरह से इंक्लूड करते हैं, लेट मी चेक दैट आउट। अच्छा, जस्ट एक मिनट। यहाँ पे मुझे ये चीज़ चेक कर लेते हैं, यूज एंड दी आइकन्स रिएक्ट, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। npm इंस्टॉल आ गया,
ठीक है, कैरेट फील्ड आ गया। अच्छा, इसको हम इसी तरह से ही करेंगे, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी सारा, ठीक है। और बजाय कि हम नेम्ड इंपोर्ट्स करने के बजाय ये क्या कर रहा है, इसको डायरेक्टली ले रहा है, तो हम इसको यहाँ पे आगे करेंगे आइकन्स, ठीक है जी। अब आई थिंक सो कि हमारा एवरीथिंग शुड बी फाइन। लेट्स सी, चेक इट आउट। ठीक है, इसको एक दफा रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पे हैं हम जाएंगे एडमिन पे, एंड एडमिन हैज सम इश्यूज आई बिलीव। We have the network console errors. Okay. The default import as RD was not found in RD. Let's see. अच्छा जी, वो कह रहे डायरेक्ट इसका नाम है वो just a second. अच्छा जी, यहाँ पे हमने किया था लेआउट और मेन्यू हमने किया था आंटी से, ठीक है, और आइकन भी हमारे पास आ रहे हैं यहाँ से। सो लेट्स चेक इट आउट अगेन कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, और ठीक है, not this one. अच्छा, हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो है ना डायरेक्टली यूज नहीं किया है, तो लाइब्रेरी जैसे डायरेक्ट उसको नहीं हाँ एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर हमें करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, नेम्ड इंपोर्ट्स के लिए इस तरह से कॉपी आइकन का तो मसला नहीं है। हम एक काम ये करके देख सकते हैं कि आर डी अगर हमारे पास ऐसे एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से आर डी को कमेंट कर लेते हैं एंड लेट्स सी, या फ्रॉम आर डी इज नॉट वर्किंग, तो हमें देखना पड़ेगा कि आर डी क्यों नहीं है। Just a second, एक मिनट। ठीक है, npm इंस्टॉल आ गया, डेट पिकर आ गया, डेट पिकर फ्रॉम आंटी डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। कंपोनेंट्स में चले गए, ठीक है, हम हर जगह पे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। जैसे एक मिनट के लिए पॉज करते हैं, अगर आप पॉज करके उसको फिगर आउट करते हैं, देन यहीं से स्टार्ट करते हैं।